अगले जन्म मोहे नेता का बेटा ही कीजो। जी हाँ, इस लाइन को याद कर लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में किसी बड़े नेता का बेटा बनाकर ही भेजना, क्योंकि इतनी ग्रोथ, इतनी कम मेहनत में इतना तगड़ा रिजल्ट शायद ही किसी और को मिलती हो, वो भी तब जब खुद की काबिलियत को लेकर बहुत सारे संदेह जताए जाते हों। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की बात तो अक्सर होती है। देखिए ना, जय शाह कहां से कहां पहुंच गए, आज पूरी दुनिया का क्रिकेट कंट्रोल कर रहे हैं और लोग राजनीति को बदनाम करते हैं कि नेता का बेटा नेतवय बनेगा। मगर देखिए, बिना नेता बने जय शाह कहां से कहां पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि पूरा देश पाकिस्तान के साथ बदले की मांग करता है और इनका बेटा क्रिकेट खेलने की। बहरहाल, आज हम अमित शाह के बेटे की नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की बात करने आए हैं। गडकरी साहब के दो बेटे बताए जाते हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। एक बेटी भी है मगर फिलहाल उनकी चर्चा नहीं है, बात दोनों बेटों की है, क्योंकि दोनों बेटे इथेनॉल के बिजनेस में हैं। वही इथेनॉल जो आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है और नितिन गडकरी के बेटों की जेब को भारी कर रहा है, और इतनी तेजी से भारी कर रहा है कि देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने वो घोटाला तो सुना ही होगा, यदि कहीं कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, सड़क बनने वाली है, फैक्ट्री लगने वाली है, तो नेता और अधिकारी मिलके पहले ही वहां की जमीनों को किसानों से औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद कई गुना कीमत पर बढ़ा चढ़ा के सरकार को बेच देते हैं, मोटा माल कमाते हैं। अब कहीं कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, ये सबसे पहले नेताओं और अधिकारियों को ही पता चलता है। किसान बेचारा क्या जाने, 10 रुपए की जमीन के लिए अगर उसे किसी ने 11 रुपए दे दिए तो धकाधक बेच देता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस जमीन की कीमत 1000 पार हो गई। ये खेल तो हम सबने सुना था, मगर इथेनॉल को लेकर जो नई कहानी सामने आई है ये एकदम नया है। हथियारों की खरीद में घोटाला, शेयर मार्केट का कथित अडानी घोटाला, पीएम केयर फंड का स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम, राफेल घोटाला कथित रूप से, सड़क में घोटाला, ये सब हम सुनते आए हैं। यहाँ तक कि खाने के तेल में भी मिलावट हमने देखा है। लोग डीजल पेट्रोल में भी गुपचुप तरीके से मिलावट कर देते हैं। मगर सरकार जब मिलावट करे और मिलावट का प्रचार भी हो करोड़ों लगा के, और उस मिलावट में उसी मंत्री के बेटों को बम्पर लाभ हो जो मिलावट का प्रचार कर रहा है, तो अपने आप में कहानी विश्वगुरु टाइप बन ही जाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इथेनॉल वाला पूरा मामला क्या है, E20 क्या है, सरकार की तरफ से इसके क्या फायदे बताए गए और इससे कौन से भयंकर नुकसान है, किस तरीके से ये आपकी जेब पर बोझ डालता है और कितना बोझ डालता है। यदि आपने 100 लीटर पेट्रोल प्रयोग किया तो मिलावट से आपको कितना नुकसान हुआ, ये समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से देश भर के बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत मोटा मोटा पैसा देकर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्रचार करवाया गया, ताकि आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं और मिलावट पर हो हल्ला न करें, चुपचाप अपनी जेब कटवाते रहें। ध्यान रखिएगा, इसमें भी तगड़ा राष्ट्रवाद का तड़का लगाया गया। ये पूरी कहानी खोपड़िया घुमा देने वाली है, मगर इससे पहले कि खोपड़िया घूम जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए अब यहीं निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी केंद्रीय मंत्री के परिवार से तो है नहीं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जुगाड़ भी नहीं है, आपकी जेब काटने का धंधा भी नहीं है, और न ही ऐसे किसी मिलावट का प्रचार करके लाखों करोड़ों की धन उगाही भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि उन मुद्दों पर बात होती रहे जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। वैसे ध्यान रखिएगा कि क्या गोदी मीडिया ने कभी इन चीजों को देश के सामने रखा, परोसा? बहरहाल, आप जानते हैं वो लोग ये काम नहीं कर सकते जो हम करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले एकदम आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि ये E20 पेट्रोल है क्या इसके फायदे बताए जाते हैं और इसके नुकसान कौन से छिपाए जाते हैं। अब पिछले कुछ महीनों में आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पेट्रोल गाड़ी, खासकर पुरानी वाली, उसका एवरेज कम हो गया। क्या आपने महसूस किया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने तो महसूस किया, मेरा स्कूटर तेल नहीं खून पीने लगा है। तो समझने वाली बात यह है कि E20 पेट्रोल है क्या। दरअसल ये एक ब्लेंडेड फ्यूल होता है, आसान भाषा में अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल होता है, जिसे कि पेट्रोल में मिलाकर बनाया जाता है। अल्कोहल तो आप जानते ही हैं, ये अल्कोहल गन्ना, मक्का, धान जैसी फसलों से तैयार किया जाता है और फिर इसे पेट्रोल में मिलाकर E20 पेट्रोल बनाया जाता है। यानी 80% पेट्रोल होता है, 20% इथेनॉल। इसे ही E20 पेट्रोल कहते हैं, यानी इथेनॉल 20% पेट्रोल। भारत सरकार ने इसे ग्रीन फ्यूल के रूप में बढ़ावा दिया और तर्क दिया कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण कम होगा। 2025 तक इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य बनाया गया। सत्ताधारियों की तरफ से बताया गया कि ये एक क्लीनर फ्यूल है, प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन कम करता है, यानी प्रदूषण कम करता है। ग्रीन हाउस गैसों में 20 से 30% की कमी आ सकती है। कहा यह भी गया कि गन्ना, मक्का, चावल जैसे फसलों की बुआई करने वाले किसानों को अतिरिक्त आमदनी होगी, विदेश से कम तेल खरीदना पड़ेगा तो अरबों डॉलर भी बच सकते हैं। दावा यह भी किया गया कि इंजन क्लीनिंग होती है, इंजन में कार्बन का जमाव कम होता है, मगर खुलकर किसी ने यह नहीं बताया कि इथेनॉल की कैलोरी वैल्यू कम होती है।
यानी ये कम ऊर्जा पैदा करता है। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से आपकी जेब इस मामले में कट रही है। गडकरी के बेटे पर बाद में आएंगे, उनके बिजनेस मॉडल को बाद में समझेंगे, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल कैसे खराब कथित रूप से किया जा रहा है इसको पहले समझ लीजिए। बताया जाता है कि इथेनॉल की जो कैलोरी वैल्यू है यानी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता, वो पेट्रोल की तुलना में 30 से 35% तक कम होती है। हम मोटा मोटी 30 ही मानकर चलते हैं। तो आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यदि आपने 100 लीटर पेट्रोल प्रयोग किया तो 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर आपने इथेनॉल प्रयोग किया, और यदि 20 लीटर इथेनॉल में लगभग 30% की क्षमता कम थी पेट्रोल के मुकाबले, तो मोटा मोटी 6-7 लीटर उसका नुकसान हुआ। यानी आपने पेट्रोल तो खरीदा 100 लीटर, लेकिन प्रयोग हुआ कितना? 94 लीटर, यानी 100 लीटर में 6 लीटर का नुकसान। और वैसे भी एक्सपर्ट्स की माने तो E20 पेट्रोल का प्रयोग करने से 6 से 10% तक माइलेज घट सकता है। यानी प्रैक्टिकल किए बिना आप कागज पर ही हिसाब लेंगे तो आपको 6% का नुकसान सीधा सीधा दिखता है। यानी हर बार जब आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आपका 6 रुपया, कम से कम 6 रुपये का नुकसान है। वैसे तो नुकसान 6 से 10 रुपये बताया जाता है, और ये तो डायरेक्ट वाला नुकसान है। एक बड़ी समस्या ये भी है कि पुरानी गाड़ियों में अन्य तरह की परेशानियां होती हैं। इथेनॉल ज़्यादा पानी सोखता है, इसके कारण फ्यूल टैंक में जंग और इंजन के पार्ट्स में खराबी की शिकायतें भी आ सकती हैं। जाड़े के वक्त में इंजन स्टार्ट होने में भी समस्या आ सकती है। जानकारों के मुताबिक इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का, धान जैसी फसलों को और ज़्यादा उगाना पड़ेगा। इससे खाद्यान्न सुरक्षा पर भी असर हो सकता है, और जब गन्ने की खेती ज़्यादा होगी, धान की खेती ज़्यादा होगी, तो पानी की खपत बढ़ेगी। एक बात और समझने वाली है, जो सत्ता पिछले 11 साल में गंगा साफ नहीं कर पाई, तमाम नदियों के प्रदूषण को रोक नहीं पाई, और सब तो छोड़िए राजधानी दिल्ली को भी साफ नहीं कर पाई, क्या आपको लगता है कि वो इतनी चिंतित है पर्यावरण को लेकर और विदेशी तेल पर निर्भरता को लेकर कि उसने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर आपका इतना नुकसान करवाना शुरू कर दिया? क्योंकि यदि विदेशों पर निर्भरता कम करनी होती तो फिर चीन जैसे देशों से हमारा कारोबार इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? लोग तो कहने लगे कि राष्ट्रवाद का तड़का डालकर लोगों की जेब काटने का नया फार्मूला E20 से निकाला गया, और इसका प्रचार लगातार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाता है। और समझने वाली बात यह है कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे इथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि इन दोनों बेटों के धंधे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या देश की जनता को E20 पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर किया गया? आप इन खबरों को देखिए, साल 2024 की हैं। नितिन गडकरी के बेटे किस तरीके से और कब कब इस धंधे में कहां कहां पहुंचे। गडकरी साहब के 2 बेटे हैं, सारंग गडकरी और निखिल गडकरी। सारंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज का संचालन करते हैं। ये कंपनी इथेनॉल के साथ साथ शराब, रम और विस्की की ब्रांड भी बनाती है। भाजपा नेता के बेटे हैं और ये सब भी बनता है। तथा निखिल गडकरी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। ये कंपनी गन्ना, मोलासेस, अनाज से इथेनॉल बनाती है। अलग अलग खबरों से ये पता चलता है कि जब से इथेनॉल का प्रचार सरकार ने तेजी से किया है, इन कंपनियों ने अपना उत्पादन और निवेश तेजी से बढ़ाया है। बहुत ज्यादा आंकड़ों में न जाते हुए भड़ास फॉर मीडिया की इस खबर को देखिए। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने बताया कि इथेनॉल से आपकी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर की माइलेज कम हो रही है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन ये पैसा जाकर कहीं जमा भी हो रहा है। काफी कुछ तो हो चुका है, परंतु चूंकि हिंदू खतरे में है इसलिए इस सूचना पर ध्यान नहीं देना है। गडकरी के बड़े बेटे की जो कंपनी है उसका जून 2024 में सिर्फ 18 करोड़ का राजस्व था। अब जून 2025 में इसने 510 करोड़ का राजस्व पोस्ट किया है, जो कि 28 गुना बढ़ चुका है। एकाएक इनके बेटे ने इथेनॉल के व्यापार में हाथ डाला और महज 1 साल में 18 करोड़ के राजस्व को बढ़ाकर 510 करोड़ कर दिया। इस खबर की हेडलाइन ही रखा गया है, इथेनॉल से गजब पैसा कूट रहा गडकरी का लौंडा। महेश्वर पेरी का दावा है कि गडकरी के बड़े बेटे की कंपनी CIAN एग्रो हमेशा से इथेनॉल प्रोड्यूसर नहीं रही है, बल्कि फरवरी 2024 में इसने शुरुआत की। इसी दौरान भारत ने इथेनॉल प्रयोग को बढ़ावा देने का काम किया। इसके बाद इनका रेवेन्यू 28 गुना बढ़ गया। जो शेयर 41 रुपए का हुआ करता था 1 साल पहले, अब वो 668 रुपए का हो चुका है। सोशल मीडिया पर इन चीजों को लेकर नितिन गडकरी के दोनों बेटों और इस बिजनेस को लेकर बहुत सारे दावे और सवाल, आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कुछ के स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। भड़ास फॉर मीडिया पर आप चाहे तो इस खबर को जाकर विस्तार से पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे आंकड़े भी मिल जाएंगे। हम तो बस मोटा मोटी कहानी आपको सुनाने आए हैं। केंद्र सरकार ने जिस तेजी से इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को प्रचारित किया, उसका सीधे तौर पर गडकरी फैमिली को, इनकी कंपनियों के कारोबार को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, और बड़ा लाभ। सवाल है कि क्या यह महज संयोग है या फिर योजनाबद्ध तरीके से लाभ कमाने का काम किया गया है। आम जनता को डायरेक्ट बेनिफिट मिले चाहे न मिले, मगर नेताजी के परिवार को तो मिल गया और मिलता रहेगा। यानी जनता को इंस्टेंट नुकसान मिल रहा है, नेताजी को इंस्टेंट फायदा मिल रहा है। जनता का
एवरेज कम हो गया, यानी गाड़ियों के एवरेज कम हो गए, गाड़ी के पार्ट्स खराब होने लगे, तमाम तरीके की समस्याएं आने लगी और नेताजी के परिवार को इंस्टेंट लाभ मिल गया। शेयर जमीन से आसमान पहुंचने लगा। वैसे यहाँ एक चीज और समझने वाली है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के प्रचार में सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जमकर प्रयोग किया। ऑल्ट न्यूज की ये रिपोर्ट बता रही है कि सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म का ट्रेंड देखने को मिला, जहां लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले चैनलों से बार बार एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को प्रचारित करवाया गया। इसका प्रचार करने में कौन कौन से लोग शामिल थे आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब ने एक ही तरह के तर्क दिए। यहाँ ऑल्ट न्यूज ने बाकायदा पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया है कि किस चैनल ने किस तरह से प्रचारित किया और उनके कितने फॉलोअर हैं। समझने वाली बात यह भी है कि जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स E20 का प्रचार कर रहे थे तो पेट्रोलियम मंत्री और BPCL, OICL जैसी कंपनियों ने आधिकारिक अकाउंट, इन कंपनियों के आधिकारिक अकाउंट भी इस प्रचार में शामिल थे, यानी कोलैब करके प्रचार किया जा रहा था साथ मिलकर। इसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर एक इंस्टाग्राम अकाउंट द रेस मंकी ने गजब का खुलासा किया। उनसे भी ये प्रचार करने के लिए संपर्क किया गया था, ऑफर दिया गया था, पूछा गया कि बताइए आप कितना पैसा लेंगे ये प्रचार करने के लिए। इसके एडिटर ईशान भारद्वाज ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि उनके करीब 1.5 लाख फॉलोअर थे और इन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड किया था, मगर सामने से कहा गया कि नहीं, आपके 1.5 लाख फॉलोअर हैं, 15 लाख से ज्यादा हम नहीं देंगे। वैसे सही बताएं, 1.5 लाख फॉलोअर पर 15 लाख सुन के हमें तो आंधी आ गई। बहरहाल ये ऑफर हम जैसों के लिए थोड़ी ना है। ईशान भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस 15 लाख के ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आई, जैसे लोगों को E20 के लिए बाध्य करना और फिर कंपनियां अलग अलग पार्ट्स लॉन्च करेंगी, लोग मजबूर होंगे उनको खरीदने के लिए और इनके दाम बहुत ऊंचे होंगे, यानी कुल मिलाकर जनता को लूटने का एक सिस्टम तैयार किया गया, जिससे कथित रूप से ईशान भारद्वाज समझ गए और उन्होंने इसका प्रचार करने से मना कर दिया। एक अन्य इन्फ्लुएंसर जो कि इंस्टाग्राम पर है, मोटरसाइकिल्स ट्रेल्स, इनका कहना है कि इनसे भी E20 प्रचार करने के लिए संपर्क किया गया था, मगर इन्होंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कैसे पुरानी गाड़ियों के लिए हानिकारक है। तो अब इन्हें यह लगा कि जब मैं इसकी बुराई पहले बता चुका हूं तो अब इसका प्रचार कैसे कर दूंगा। आप यूं समझिए कि हम इस वीडियो में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं और कल को सरकार कहे कि लो भैया अंबुज कुमार 2.5 करोड़ ले लो, इथेनॉल ब्लेंडेड का प्रचार करो कि बहुत अच्छी चीज है, तो कैसे होगा। समस्या तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.5 करोड़ किस बात का मिलेगा, तो यूं समझिए कि जब 1.5 लाख फॉलोअर वाले को 15 लाख मिल सकता है तो आपके चैनल लोकहित इंडिया का भी लगभग 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, यानी आपका परिवार 2.5 मिलियन पहुंचने वाला है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि आप लोग हिसाब लगाइएगा कि जब 1.5 लाख फॉलोअर पर 15 लाख दिया जा रहा है कथित रूप से, तो ये जो करोड़ों के फॉलोअर्स रखने वाले हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को कितना बड़ा अमाउंट दिया गया होगा, कितना पैसा लुटाया गया होगा। 30 लोगों को प्रचार में लगाया गया जिनकी लिस्ट यहाँ शामिल है और सबके फॉलोअर लाखों में हैं, कुछ के तो करोड़ में भी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने अरब रुपए खर्च हुए होंगे, हम तो हिसाब नहीं लगा पाए। बहरहाल सवाल यह है कि इतना पैसा लगा के प्रचार कौन करवा रहा है। यदि सरकार करवा रही है तो ये जनता का पैसा है। यदि इथेनॉल का प्रयोग इतनी ही अच्छी बात है तो फिर प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ रही। क्या डीजल और पेट्रोल को प्रयोग करने के लिए कभी प्रचार की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। क्या ये प्रचार इसलिए करवाए गए ताकि जनता इसका विरोध न करे और नेताजी के बेटों समेत तमाम इस तरह के बिजनेस में संलिप्त लोगों को करोड़ों अरबों का लाभ मिलता रहे बैठे बिठाए? क्या जनता की जेब काटने का सिस्टम जनता के ही पैसे से प्रचारित करवाया गया? इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताइएगा और जवाब ये भी दीजिएगा कि अगले जन्म में नेता का बेटा बनना चाहते हैं कि नहीं। वैसे एक चर्चा और बहुत तेजी से निकल पड़ी है। जो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ सत्ता में आई, जिसने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे युवाओं को ये कह के निशाना बनाया कि ये सब परिवारवाद की पैदाइश हैं, उस बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं के बेटे दिन दुनी रात चौगुनी गति से बिजनेस हो, राजनीति हो या खेल, हर जगह ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं और स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनके पिताओं का बहुत लाभ मिला है। आप अमित शाह के बेटे को ही याद कर लीजिए, उनका कौन सा संघर्ष आपने देखा है? कुछ देखा है? कौन सी काबिलियत आपने देखी? मगर पूरी दुनिया का क्रिकेट चला रहे हैं कि नहीं? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि यदि उनके पिता अमित शाह न होते, गृह मंत्री न होते, तो जय शाह क्या कर रहे होते? क्या पूरी दुनिया का क्रिकेट उनकी मुट्ठी में होता? शायद नहीं। और समझने वाली बात यह है कि जिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को इन लोगों ने परिवारवादी बताकर निशाना बनाया, वो सब के सब सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, देश की जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी जो परिवार से राजनीति में आए, जिनको भाजपाइयों ने निशाना बनाया, वो लोग जनता की लड़ाई को लड़ते हुए देखे जा रहे हैं और जो लोग परिवारवाद की बात करते थे, विरोध करते थे, उनका परिवार उसी परिवारवाद की समस्या से घिरा हुआ है और दिन दुनी रात चौगुनी गति से तरक्की कर रहा है। आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार को देख लीजिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के परिवार को देख लीजिए। हाँ, जिनका है नहीं है परिवार, उनका क्या देखेंगे, मगर उनके आसपास वालों को तो देख ही सकते हैं, खुद उनको भी देख सकते हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।